जहाँ पे आपका वेट 125 था, वेट लूज का जर्नी। आपको हेल्थ को लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी। टाइम मैनेज कर पाते हैं एक प्रोफेशन और अपने फिटनेस जर्नी में। जो पहली चीज मैंने डिफाइन की अपनी लाइफ में, दैट वाज माय रेस्ट टाइम। जैसे किस चीज ने आपको इंस्पायर किया उड़ान को फाउंड करने के लिए? And the vision of this community is to have very diversified, healthy and engaged community. बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे एथलीट्स इनिशियल लेवल पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव्स अपने अपने लिए सेट किया होता है वो अचीव नहीं कर पाते। तो क्विक रिजल्ट्स, सो लोग क्या करते हैं कि कटिंग डाइट्स में चले जाते हैं या एक्सेसिव ट्रेनिंग्स करते हैं, बट क्विक रिजल्ट्स तो नहीं आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट तो नहीं देंगे, लेकिन आपकी बॉडी को डैमेज जरूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में गपशप विद डीसी। और मैं आपका होस्ट दीपक चौधरी स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। आज दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया है बैलेंस शीट और बर्पीज के बीच में। बहुत ही टैलेंटेड पर्सन, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्तित्व, फिटनेस मेंटोर सुमित ग्रोवर जी आज हमारे साथ हैं। बताएंगे वो आज हमसे अपने बहुत ही शानदार सीएफओ करियर के बारे में और किस तरीके से उन्होंने 125 किलो से अपना वजन घटाकर आज एक फिटनेस मेंटोर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं फिटनेस एक्टिविटीज के लिए। तो सुमित भाई, स्वागत है आपका दोबारा से। कैसी रही आपकी गुड़गांव से यहाँ तक की जर्नी, डीसी स्टूडियोज तक पहुंचने की? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू very much दीपक for having me on your podcast, and I'm very much excited to be here and share my experience which I have gained being a CFO as well as fitness mentor. Journey की बात करें, definitely it was very much excited. I was very much excited to meet you in your studio. Thank you so much for inviting me. तो सुमित भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं आपके उस जर्नी से जहाँ पे आपका वेट 125 था, वेट लूज का जर्नी और टू बिकमिंग अ फिटनेस मेंटोर टू मेनी others into this life. So I think losing weight and transformation from 125 kg to fit journey, that was really a life changing experience for me. And the turning point in this journey was my dad's illness. Actually, being a diabetic patient for a number of years, he was diagnosed with multiple health complications. And it served as a very powerful alarm for me कि सुमित, ये समझ आ गया था मुझे कि लाइफ ऐसे तो नहीं चलने वाली है और लाइफ में फिटनेस और फिटनेस इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। आई एम वॉचिंग हिम एक्चुअली स्ट्रगल एंड दैट वाज ए वेकअप कॉल फॉर मी, जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया था, एहसास करवा दिया था कि आपको हेल्थ को लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी। और जो ये रियलाइजेशन था, डेफिनेटली ये मेरे फिटनेस जर्नी की शुरुआत थी। दैट टाइम आई वाज टर्निंग अराउंड 30। ओके, ग्रेट। सुमित भाई, फिटनेस इज वेरी इंटिमिडेटिंग वर्क। तो इस स्ट्रगल से आप कैसे बाहर आए? जैसे इनिशियली आप इस स्ट्रगल से कैसे बाहर आए और आप क्या सजेस्ट करते हैं दूसरे लोगों को कि इस स्ट्रगल से बाहर आने के लिए? सो आई कैन अंडरस्टैंड, डेफिनेटली एनीवन कैन फील इंटिमिडेटिंग इन दिस बिगनिंग। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा था कि 125 किलो से फिट की जर्नी, गोल बहुत बड़ा था और कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी नहीं पता था। बट एक चीज़ का एहसास था कि जो भी एक्सपर्ट हैं इस दुनिया में आज की डेट में, वो शुरू से तो एक्सपर्ट नहीं थे, वो भी कभी बिगनर्स थे। सो हर प्रोग्रेस की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। मैं हमेशा एक एग्जांपल अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को देता हूँ कि ना, लेट्स से यू आर कमिंग फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, तो गाड़ी में बैठते ही या गाड़ी स्टार्ट करते ही क्या हमने सोच लिया था कि रेड लाइट आएगी, इस पे कैसे रुकेंगे, कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करेगी, आप कैसे रिएक्ट करोगे? नहीं ना। सो जैसे जैसे रेड लाइट आई, वी यूज़ द ब्रेक, हमने गाड़ी को रोका, जैसे गाड़ी गई तो हमने उसको ओवरटेक किया, जहाँ पे हमें स्पीड लेने का मौका मिला वहाँ हमने स्पीड दिया और हम अपनी जर्नी पे टाइम से पहुँच जाते हैं। फिटनेस जर्नी एग्जैक्टली वैसे ही है। डे 1 पे अगर आप सोच लोगे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो हमेशा डरोगे। जैसी सिचुएशन होगी, कभी आप बीमार भी पड़ोगे, कभी आप बहुत इफेक्टिव होगे, अकॉर्डिंगली आपको अपनी जर्नी को परस्यू करना है उसमें।
जो आपने सेकंड पूछा मुझसे कि इनिशियल स्ट्रगल्स को मैंने कैसे ओवरकम किया, तो मेरा एक मंत्रा है किसी भी चीज़ को करने के लिए कि आपको अपने पूरे गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट दो। जैसे कि 15 मिनट आपको वॉक करनी है एक दिन में, या फिर 1 डे विदाउट शुगर, 1 डे विदाउट एनी जंक फूड। और जब आप इन सब छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हो तो उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट कैसे करें? आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आप अपने आप को अप्रिशिएशन दे सकते हो, आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। जब आपको वो रिकॉग्निशन मिलेगा, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशंस ओनली। That's awesome. That's awesome. सुमित भाई, आप एक CFO और एक फिटनेस मॉडल या फिटनेस मेंटोर के बीच में एक जगल रहता है हर वक्त, वो आप किस तरीके से वो मतलब एक टाइम मैनेज कर पाते हैं एक प्रोफेशन और अपने फिटनेस जर्नी में? Definitely managing time, being a CFO as well as fitness mentor, that was not easy, but I realized very early that fitness is non-negotiable. So आपको कहीं ना कहीं तो फिटनेस का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और इस जर्नी में जो मेरे की फैक्टर्स रहे हैं वो रहे हैं कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्लानिंग। बिकॉज बीइंग ए ग्लोबल CFO आई नीड टू टेक ए कॉल विद मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड राउंड द क्लॉक। सो जो पहली चीज़ मैंने डिफाइन की अपनी लाइफ में, दैट वाज माय रेस्ट टाइम, कि फ्रॉम 9 PM to 4:30 AM आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी कॉल्स, मैसेजेस, एनीथिंग। दैट इज़ माई रेस्ट टाइम, सो नोबडी कैन इंटरप्ट दैट टाइम। और क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि इफ़ आई एम नॉट गिविंग क्वालिटेटिव रेस्ट टाइम टू माई बॉडी एंड माई माइंड, तो मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, प्रोफेशनल गोल्स और अपने फिटनेस गोल्स को कहीं ना कहीं मैं इम्पैक्ट करूँगा ही। तो ये जो मैंने फर्स्ट डिफाइन किया अपना रेस्ट टाइम, इसने मुझे डिसिप्लिन रहने में इतनी मदद की और साथ साथ मुझे अपने डे को इफ़ेक्टिवली प्लान करने में बहुत मदद की है। सो जो भी मेरे फ्रेंड्स आज अपनी फिटनेस जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी में जगल कर रहे हैं, तो मैं उनको बस यही कहूँगा कि अपनी रेस्ट को प्रायोरिटाइज करो, अपने स्लीप टाइम को डिफाइन करो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जब आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू करोगे, आई कैन प्रॉमिस यू रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। दैट्स ऑसम। सुमित भाई, रनिंग कम्युनिटी में आपने एक ग्रुप बिल्ड किया है, मिलकर किसी के साथ को फाउंड किया है, उड़ान ग्रुप। तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया उड़ान को फाउंड करने के लिए, और फ्यूचर विजन क्या है उड़ान ग्रुप के लिए? So definitely I think that I strongly believe that fitness is a shared responsibility. Yes. Especially within your families, your communities, your workplace. So with this intent and mindset and thoughtfulness, myself along with my badminton buddies, we have founded a fitness community named Udan in 2022, which aims to motivate and inspire people to pursue their fitness goals. And being a Udan Fitness Warriors, we do various regular activities like various type of running, cycling, badminton, swimming. And the vision of this community is to have very diversified, healthy and engaged community for everyone, where we can inspire each other, where we can actually motivate each other to pursue their fitness goals. That's awesome. As a CFO, your life revolves around numbers and strategies. How does that mindset help planning and achieving fitness goals? Definitely. Being a CFO, my life revolves around various numbers and the strategical thinking. That really helped me in my fitness journey also. Either it is finance or it's fitness. So the key factors are planning, execution, consistency and the measurement. These are the key success factors. Like clear plan बनाना, clear goal set करना। इन फाइनेंस, लेट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और शेयर होल्डर वैल्यूज़ को इन्हेंस करना, तो उसके लिए हम गोल्स बनाएंगे अपने रेवेन्यू रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, ओवरहेड्स रिलेटेड। सेम फॉर फिटनेस, आपको अपने गोल्स बनाने चाहिए। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपको वेट लॉस करना है, आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, आपको इंडोरेंस इंप्रूव करना है, या आपको अपना रनिंग का पेस इंप्रूव करना है, बट वो क्लियर गोल बनाने बड़े ज़रूरी हैं। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट गुड प्लानिंग. So in finance also, like we focus on forecasting, budgeting, risk management. In fitness also, we need to have a detailed plan
of our workout, our meal pattern, our sleeping pattern, everything. And the third one is about tracking. Like in finance, we track everything. If there is some exceptional circumstances, so we analyze that and take corrective actions to be on track. सेम फॉर फिटनेस ऑल्सो. अगर आप वेट लॉस जर्नी परस्यू कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे अपना वेट मेजर करना चाहिए एट सेम टाइम विथ सेम सेट ऑफ क्लोथिस, सो दैट आपको पता लगेगा कि आपके कौन से एक्शन या आपका कौन सा फूड आपको हेल्प कर रहा है आपकी वेट लॉस जर्नी में इम्प्रूवमेंट के लिए, और कौन सा फूड आपको कॉज कर रहा है आपको वेट लॉस की तरफ जाने के लिए. सो यही सब फैक्टर्स हैं. दोनों में ही अगर आप देखोगे तो सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं. स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेजरमेंट आपको करनी है. सो आइदर इट इज़ फाइनेंस और फिटनेस, तो दोनों के लिए जो की फैक्टर्स हैं वो सेम रहते हैं. आप बहुत सारे मैराथन्स में एज अ पेसर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो बीइंग अ पेसर इन मैराथन्स, क्या आपको ये चीजें फाइनेंशियल गोल्स को भी फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, लाइक कीपिंग पीपल्स फाइनेंसेस ऑन ट्रैक? So that is really interesting to answer because being a pacer in marathon and the financial forecasting, दोनों ही मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं. Because in both the cases, in both the world, you are focusing on a bigger picture. Yes. और साथ साथ ये भी इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो स्मूथली रन करें और जो आपकी टीम है वो एक बड़े गोल की तरफ आगे बढ़े. लाइक इन मैराथन्स, पेसर की ड्यूटी होती है कि वो अपने साथ के जो फेलो रनर्स हैं उनको अपने साथ लेकर चले, उनके पेस को मेंटेन करें सो दैट वो अपना पर्सनल बेस्ट निकाल पाए. इन फाइनेंस ऑल्सो हम एज ए CFO मैं यही इंश्योर करता हूँ कि जो भी मेरा बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस इस तरीके से चले कि मैं अपने जो मेरे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं उसको मीट कर पाऊँ. सेम इन मैराथन्स, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फेलो रनर्स टायर्ड हो जाते हैं या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो बीइंग ए पेसर हमारी ड्यूटी वहाँ पर होती है उनको मोटिवेट करना कि वो अपने पेस पे दोबारा मेंटेन कर पाएँ. सेम इन फाइनेंस, जैसे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उनको एनालाइज करना पड़ता है, उनको इस तरीके से दोबारा से एडजस्ट करना पड़ता है अपनी प्लानिंग में कि आपका जो ओरिजिनल जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके. सो दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग और आपके एनालिटिकल अप्रोच, गोल ओरिएंटेड अप्रोच, डेटा ड्रिवन अप्रोच काम आती है, चाहे वो फिटनेस हो या फिर वो फाइनेंस हो. तो कभी सुमित भाई आपने ऐसा कोई थॉट आपके माइंड में आया होगा कि इस फिटनेस जर्नी को आप अपने को-वर्कर्स, टीम मेंबर्स या कलीग्स आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो ताकि वो भी एक हेल्दियर लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर सकें अपने लाइफ में, या उस जर्नी में वो आपका साथ दे सकें? कभी आपने ऐसा सोचा है, कोई थॉट्स आए हैं आपके माइंड में ऐसा? Yes, I strongly believe in this that because फिटनेस एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसके लिए आपने क्या स्टेप लिया है वो भी हमें जरूर शेयर कीजिएगा. डेफिनेटली. सो मैं कई बार ना बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफिस में करता रहता हूँ. जैसे कॉरिडोर में चलते चलते मैं अपने कलीग से पूछता हूँ कि आज कितने स्टेप्स काउंट हो गए, या फिर आज आपने क्या वर्कआउट किया. तो दे फील ऑल्सो इंगेज्ड कि हाँ कि फिटनेस जर्नी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कि if being a CFO or being a senior, if I am asking something about this, so only work oriented approach will not work. So fitness पे भी साथ साथ ध्यान रखेंगे तो definitely long term में जो है it will be beneficial for the company also as well as for the individual also. That's awesome. तो भाई हमने देखा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे एथलीट्स इनिशियल लेवल पे बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव्स अपने अपने लिए सेट किया होता है वो अचीव नहीं कर पाते. तो क्या आज हम इस पॉडकास्ट के जरिए उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को डिस्कस कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आई थिंक डेफिनेटली एक स्पोर्ट पर्सन के लिए फिटनेस सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है. बट मैंने काफ़ी बार लोगों को ऑब्जर्व किया है जो कुछ गलतियां कर देते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है. लेट्स से फर्स्ट वन इज़ अबाउट योर क्विक रिजल्ट्स. सो लोग क्या करते हैं कि कटिंग डाइट्स पे चले जाते हैं या एक्सेसिव ट्रेनिंग्स करते हैं जिसकी वजह से कि उनको लगता है कि मुझे क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे. बट क्विक रिजल्ट्स तो नहीं आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट तो नहीं देंगे, लेकिन आपकी बॉडी को डैमेज ज़रूर कर देंगे. अच्छा.
So we should not focus on that part. Second thing is about आपको पता ही है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के साथ उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा होता कि उसकी जर्नी तो उन्होंने देखी नहीं होती yes. है। वो अपनी जर्नी को उस तरीके से क्रिएट करने की सोचते हैं, लेकिन जर्नी के बजाय वो उनके रिजल्ट्स पे फोकस रहता है उनका। एग्जैक्टली तो एक जर्नी को भी ध्यान में रखना होता है। यस, बिकॉज मैं यही मानता हूँ कि फिटनेस जो है हर किसी की जर्नी अपनी पर्सनल जर्नी होती है, और हर किसी का स्टार्ट टाइम और जो स्पीड है वो डिफरेंट होता है। यस। तो कभी भी अपने आप को दूसरों की जर्नी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए अपने को। और तीसरा एस्पेक्ट है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। यूजली क्या होता है कि लोग स्ट्रेस और एक्सेसिव ट्रेनिंग के चलते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। वो फिर कंटिन्यूएशन में दिक्कत आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस yes, करते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कुछ ऐसे सिचुएशन जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होते हैं, जैसे मेरे लाइफ में क्या हुआ कि मेरी शादी के बाद मेरी जर्नी तो फिटनेस जर्नी पे एक छोटा सा ब्रेक लग गया। तो कई लोगों के लाइफ में ऐसे कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कई सेलिब्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से एक लंबा गैप आ जाता है। तो वो कमबैक का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि कमबैक कैसे करें लोगों में। कई लोगों का कमबैक नहीं हो रहा होता है, कई लोग जोरदार कमबैक करते हैं। तो कमबैक में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। क्या उससे कैसे ओवरकम किया? आई कैन अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले एक मिथ है ये कि फिटनेस जर्नी अगर आप परस्यू करें तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हाँ, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी मिथ है। सो ऐसा नहीं होता है। चाहे कितना भी बड़ा स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं या कोई भी फिटनेस की जर्नी को परस्यू कर रहे हैं, बीमार भी पड़ते हैं, सेटबैक भी आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है, दोबारा से ट्रैक पर आना, अपने आप को कमबैक करवाना। जैसा आपने बोला, इट इज़ वेरी मच राइट कि कमबैक की किसी की स्पीड फास्ट होती है और किसी की स्लो होती है, बट इम्पोर्टेंट इज़ कि आप कमबैक कर पा रहे हो। मैं आपको अभी अपना रिसेंट एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि 13th of November, why? Because this was very much critical actually for me. On 13th of November 2024, I was diagnosed with one BPPV condition. It's a one of vertigo condition due to imbalancement of crystals in my inner ear. So इसमें होता क्या है कि your brain gives you wrong signal about the spinnings, horizontal and vertical way. तो when I consulted doctor, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको इसको ठीक करने में 6 हफ्ते से कम कई महीने तक भी लग सकते हैं। और स्केरी पार्ट वाज ही मेंशन कि देयर इज़ नो क्योर, देयर इज़ नो मेडिसिन। अच्छा, सिर्फ फिजियोथेरेपीज ही इसमें काम आ सकती हैं आपको। तो बहुत बड़ा चैलेंज था। 5 से 7 दिन तक सिर्फ बेड रेस्ट किया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इंसान हारता तभी है जब उसकी विल पावर ख़त्म हो जाती है। तो जब मेरे 7 दिन जब मेरे हो गए, मैंने जब अपने आप को बेड रेस्ट पर था मैं, तो मैंने तब क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा बेड पर ही अपनी एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी, बेड पे लेटे लेटे। 24 दिसंबर मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक पर दोबारा आया, तब भी मैं स्पिनिंग फील कर रहा था थोड़ा थोड़ा। मैंने अपना 5 किलोमीटर 30 मिनट्स नॉर्मल पेस पे रनिंग किया। इट वॉज ए सक्सेसफुल रन विद स्मॉल स्पिनिंग, बिकॉज आपको अपनी बॉडी का पता होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी को जानना। कई बार आपको अपनी बॉडी को जानने में टाइम लग जाता है, बट दैट आई थिंक विद गॉड ग्रेस ये मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट है कि मैं जब भी मुझे ऐसी कोई शॉर्ट कमिंग्स होती हैं लाइफ में, तो मैं अपने आप को अडॉप्ट करने में टाइम नहीं लगाता हूँ ज़्यादा कि मेरी स्पीड क्या होगी। तो आई नो अबाउट दैट। 24 दिसंबर आई डिड माई 5 किलोमीटर। फिर एक मैंने वर्टिगो से पहले ही एक इवेंट्स में रजिस्टर किया हुआ था, दैट वाज 5K डैश रन। तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना था जस्ट टू चेक माई सेल्फ कि आई एम कैपेबल टू रन और नॉट। ये सिनेरियो था मेरा, मतलब उस समय। कैन यू इमेजिन, आई अचीव्ड माई पर्सनल बेस्ट इन 5K 24 minutes 20 seconds on 1st of December. Many congratulations with that. Thank you so much. And even in that condition. In that condition. Yes. And in that condition, you achieved your PB. Yes. That is really recommendable. So I think that was possible क्योंकि मेरी विल पावर थी
कि मुझे दोबारा कम बैक करना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें तब ये उठा कि मैं 5 किलोमीटर तो भाग पा रहा हूँ, कि क्या मैं 21 किलोमीटर्स का जो मेरा 8 दिसंबर को जो मेरा इवेंट था मैं उसमें पेसिंग कर पाऊंगा या नहीं। आई अगेन स्टार्टेड विद 10 किलोमीटर पेसिंग, ट्रेनिंग रन्स मैंने किए सब ये चीज़ें। एंड कैन यू इमेजिन लास्ट वीक मैंने अपना हाफ मैराथन, जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं सब 2 आवर्स में अचीव करूं, 1 घंटा 57 मिनट में मैंने अपना 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन कंप्लीट किया है अभी। दैट इज द नेक्स्ट पर्सनल बेस्ट। बेस्ट लाइक टाइमिंग्स, लाइक ये सब टू कहलाता है सब टू, यस, फिटनेस जर्नी में, रनिंग जर्नी में ये सब टू कहलाता है कि आप 2 घंटे से पहले अपनी हाफ मैराथन कंप्लीट कर लो, राइट? बिल्कुल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम बैक करना जरूरी है। आपकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कम बैक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको अपनी विल पावर रखनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ना, जो मैं हमेशा समझता हूँ कि आपका जो पहला स्टेप होता है ना फिटनेस जर्नी में, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप वो पहला स्टेप ले लेते हो ना, देन यू रियलाइज कि आप अपनी समझ से और अपने विचारों से कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने सुमित भाई की, कैसे कम बैक करना चाहिए, आपने इस पे सजेशन दिया, रियली लाइक्ड इट। सुमित भाई, बीइंग पेसर इन मेनी मैराथन्स, आपने बहुत सारे रनर्स को उनके पीबी अचीव करने में हेल्प किया है। आप हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से जो प्रोग्रेस है रनिंग में, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कितना जरूरी है, और आप पर्सनली किन किन टूल्स को सजेस्ट करते हैं प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए? Yes, I think because I come from the finance background, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट तब शुरू होती है जब आप उसको मॉनिटर करना शुरू करते हो। जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हो, या फिर ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर आप अपनी जर्नी में कितना आगे आ चुके हो। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स विच आई यूज टू मॉनिटर माई फिटनेस जर्नी and to identify the areas where actually improvement is required. So मैं इसको categorize करता हूँ. Let's say first is the fitness tracker. I always use my Apple Watch. So that is helpful to monitor pace, distance, heart rate, steadiness, lot of factors you can see. Second thing is about fitness app. There are multiple apps like Apple, Strava, Runkeeper. I personally use Strava and Apple. सो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको ना पिछले कई सालों का डेटा ये आपको एनालाइज करके देता है, जिससे कि आप जान पाते हैं कि आपने 1 साल के अंदर कितना रन किया, या आप पिछले महीने से कितने ज़्यादा इफेक्टिव हो। आपका पर्सनल बेस्ट टाइम हाईलाइट करता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आता है। और डेटा, आई थिंक डेटा जब होता है तो देन यू स्टार्ट फॉर थिंक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। तो जो एप्पल का फोन या आईफोन या फिर एप्पल के वॉचेस जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कौन सा टूल आप सजेस्ट करते हैं? देयर आर डिफरेंट आई थिंक अफोर्डेबल गैजेट्स. Garmin is there and Goki is there. Lot of watches are there. It's not about Apple. I'm not promoting Apple. But yes, but my life is Strava application भी काफी free है, I think. Yes, Strava is yes. So I use runners can use that. So my Strava app as well as Apple Watch is synced. Okay. So मैं जो भी अपना रन या जो भी एक्टिविटी मैं Apple Watch के साथ करता हूँ, so वो मेरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है मेरी Strava ऐप पे। तो गाइज, आप लोग अगर आप रनिंग शुरू कर रहे हैं तो Strava एक एप्लीकेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। आप उसे ये इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में और अपने प्रोग्रेस को जरूर मॉनिटर कीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके पा सके, और अच्छी तरीके से पा सके, एक अच्छा रूटीन बनाकर, शेड्यूल बनाकर, राइट? तो आपने बहुत सारे, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को आपने मेंटोर किया है, तो कोई एक किसी ऐसे रनर की कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे, हम हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसने आपके मेंटोरशिप के अंदर, आपके गाइडेंस के अंदर कुछ अपने गोल्स अचीव किए हो, आपसे शेयर किया होगा उसने अपनी जर्नी के बारे? दीपक भाई, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज एंड this is that love coins I have earned as a fitness mentor. So without naming anyone, I can just define that a person who could not run for 3 kilometer, अब वो मुझे इंसिस्ट करता है कि सुमित भाई 10 किलोमीटर से कम का प्लान तो करना ही नहीं है। अ पर्सन जो हाफ मैराथन फिनिश करता था 7 के पेस से, 7 मिनट पर किलोमीटर के पेस से, आज वो एस्पायर हो रहे हैं सब 2 आवर्स करने के लिए।
एक पर्सन है जो हार्ट डिसीज था जिनको, सो आज वो अपनी 10 किलोमीटर की जर्नी परस्यू कर पा रहे हैं विद इन जोन 2। सो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे भी खुद को भी मोटिवेट करती हैं कि हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। सुमित भाई, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क और हेल्थ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहते हैं, लेकिन कई बार नहीं कर पाते हैं उस चीज को। तो आप कोई एक ऐसी मैट्रिक्स उनको सजेस्ट करना चाहेंगे जिसकी वजह से वो वर्क और हेल्थ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर सके? और हमें ये भी बताइए प्लीज कि आप किस तरह के मैट्रिसेस को फॉलो करते हैं इस चीज के लिए? दीपक भाई, डेफिनेटली आई थिंक मैं पर्सनली 6 मैट्रिक्स फॉलो करता हूँ। सो आई विल गो टू दैट इन द नेक्स्ट वे। फर्स्टली जो एक इम्पोर्टेंट और जो एक ईजी मैट्रिक्स है जो हमें फॉलो कर सकते हैं इजली, दैट इज़ द डेली स्टेप काउंट। सो दैट इज़ वेरी ईजी एंड इसमें आपको ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ कि मैं अपने गोल्स को कैसे परस्यू करूँ। नॉर्मल 10,000 स्टेप्स आप पर डे अचीव कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप अपनी पानी की बोतल को जो है खुद भरने के लिए वहाँ तक जाइए। कॉफ़ी पीने के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी मशीन्स तक जाइए, वहाँ पर आप कॉफ़ी बनाइए अपनी और अपनी डेस्क पे वापस आ सकते हैं। और लेट से आपने ऑफिस कंप्लीट होने के बाद लेट से 8,000 स्टेप्स हुए हैं अभी, तो आप मोटिवेट होंगे वो 2,000 स्टेप्स घर जाकर करने के लिए भी। सो इट्स ए वेरी मोटिवेटिंग मैट्रिक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली दीपक भाई, मैं जो 6 मैट्रिक्स की बात कर रहा था, तो जो मैं फॉलो करता हूँ 10,000 स्टेप्स पर डे एंड 45 to 60 minutes exercise per day, then 3 healthy meals, 3 to 4 liter of water, 7 hours sleep and 20 minutes meditation. So मेरा पूरा का पूरा दिन इन 6 एक्टिविटीज़ के, इन मैट्रिक्स के अराउंड ही रहता है जो मैं अपने दिन को पूरा प्लान करता हूँ। एंड इट इज़ वेरी मच यू कैन से आई हैव अचीव्ड, बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस और डिसिप्लिन रहने में बहुत मदद करता है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया मैट्रिसेस आपने हमें सजेस्ट किया। सुमित भाई, आपको क्या लगता है, एक छोटा सा फनी सा क्वेश्चन है कुछ माइंड में, कि अगर कैलोरीज को भी टैक्स की तरह डिडक्ट कर सकते हैं तो आप कौन सा चीट मील स्पेंड करना चाहेंगे उस केस में? सो आई वुड लव टू हैव पार्टी विद माय किड्स। सो जो हम ऑर्डर करेंगे, so that will be pizza with loaded cheese, with sides of some garlic breads and followed by that brownie with ice cream. यार ये तो पूरा मुंह में पानी ला रहा है भाई। जब भी जिस दिन चीट मील का आपका प्लान हो, प्लीज हमें भी इनवाइट कीजिएगा, बच्चों के साथ हम भी एंजॉय करना चाहेंगे आपकी चीट मील। I don't follow cheat meals. Okay. तो अच्छा, तो ये भाई हाथ से गया ये वाला। Yes. Between crunching numbers in balance sheet और accounting and crunches in the gym, आपके लिए कौन सा ज्यादा स्ट्रेस वाला वर्कआउट है या ज्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है आपके लिए? आई डोंट फील कि ये दोनों स्ट्रेस वर्कआउट हैं, बट येस, ये भी मैं फॉलो करता हूँ कि क्रंचिंग नंबर्स एज वेल एज क्रंचिंग एट जिम, बोथ आर इफेक्टिव वर्कआउट्स ऑल्सो। क्योंकि क्रंचिंग नंबर्स इज ऑल्सो ए मेंटल मैराथन, इट्स ए स्लो बर्न कार्डियो सेशन। सो दोनों में ही आपको जो है एनर्जी लगानी पड़ती है। एंड good part is I am enjoying to play with the numbers and I am enjoying to run on the track also. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक सेगमेंट है सुमित भाई ये, और इस सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर सेगमेंट। Oh, that means I need to answer rapidly, हाँ? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम बॉम्बार्डिंग करने वाला हूँ, तो आपको उसका आंसर उसी तरीके से देना है आपको। Okay, ready. One fitness gadget you can't live without. Apple Watch. Your Apple Watch, great. Running at dawn or working late nights. What's your preference? I am early bird, running at dawn. Running at dawn. Favorite post-workout snacks? It's boiled white egg. Boiled white egg, awesome. A marathon you would love to run internationally? Berlin. अरे वाह, Berlin is my favorite city. Yeah. वो एक वो भी था ना, क्या कौन सा एक वेब सीरीज आई थी, उसमें बर्लिन का काफी ये था। मैं बताऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा, जिसमें वो लुटेरे होते हैं, मनी हाइस्ट। तो वो बर्लिन बहुत मस्त लगा मुझे वो मनी हाइस्ट। वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट बीइंग अ पेसर? I think it's about running fast, but it is not. Okay. Yeah. Means it's running on. It is about
it is about helping people to maintain the pace. It's not about running fast only. चलो इसको हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि दिस इज रैपिड फायर सेशन. तो फिटनेस मेंटोर और सीएफओ, व्हाट्स क्लोजर टू योर हार्ट? So डिफिकल्ट क्वेश्चन. yeah, I will answer some way. So I think fitness mentors makes heart healthy, and CFO makes it racing. So describe yourself in 3 words. Driven, disciplined, and dynamic. That's awesome. ये था हमारा रैपिड फायर सुमित भाई के साथ. अब चलते हैं हम क्लोजर की तरफ. तो कौन सी एक ऐसी एडवाइस आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो अभी फिटनेस जर्नी शुरू करने वाले हैं अपने लाइफ में? Okay, so my friends who are looking to pursue their fitness journey, उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा कि start with small things, consistent रहिए and enjoy the process. जब आप प्रोसेस को enjoy करना शुरू करोगे तो definitely your results will be awesome, because every journey is as important as the destination. सुमित भाई, अगले 5 साल में थोड़ा सा प्रोफेशनल क्वेश्चन हो जा रहा है जो जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. मैं इस क्वेश्चन के साथ अपने आज के पॉडकास्ट को कंप्लीट करना चाहूंगा. अगले 5 साल में आप अपने आप को एज अ फिटनेस मेंटोर, एज अ सीएफओ और उड़ान फिटनेस वॉरियर्स को कहाँ देख रहे हैं? Okay, so I think from 5 years from now, I see myself continue to grow as a CFO as well as fitness mentor, and gaining more lessons from both the worlds, so that I can give more values to the society. And regarding Udaan, I envision it is becoming a leading community for the fitness enthusiastic persons who is not only focusing on the physical health but also on the mental health also. सुमित भाई, बहुत बढ़िया रहा आज का हमारा ये पॉडकास्ट. I also really enjoyed. सुमित भाई ने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करी. इन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से फिटनेस जर्नी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से आप वर्क और हेल्थ के बीच में बैलेंस बना सकते हैं. थैंक यू सुमित भाई फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड कीप हसलिंग गाइस, कीप मोटिवेटिंग ईच अदर. Thank you, Deepak, for the wonderful conversation, and definitely it is pleasure to share my experience with your audience, and I really enjoyed this process. And one takeaway which I want everyone to take from this conversation is that consistency and passion, that are key to any goal, either it is fitness or your life. Stay connected. थैंक यू सुमित भाई. थैंक यू दोस्तों. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. इसी के साथ आज का हम ये पॉडकास्ट यहाँ समाप्त करते हैं. आप जो भी व्यूअर